गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। ठीक है, जैसे कोई भी एक ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं, और ये ए एक सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये क्या हो गया, ये तो ए के एलिमेंट जो होंगे वो तो ये लिखे जाएंगे, ये हो गया ए के एलिमेंट तो, ठीक है ना। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये जितना भी है, ये सारा का सारा, ये सारा का सब, ये सब कुछ क्या हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो जैसे हम ए का और ए कॉम्प्लीमेंट इनका यूनियन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अरे भाई ये और ये सब कुछ मिल जाएगा तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या होता है ये, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है ना। तो अब एक होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि वजह से ए और बी दो सेट हैं और उनका हमने क्या किया है, यूनियन किया है, और फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो वो किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये सिंपल सा तरीका भी, कॉम्प्लीमेंट जो है ना कंप्लीट ब्रैकेट के ऊपर है, तो इसको ओपन कर देंगे तो पहले कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों हो गए डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि कोई भी एक ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा। जैसे ये है एक, हमने ले लिया एक ए सेट, ठीक है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब देखो उस कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये जो था इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वापिस यही तो होगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट से बाहर तो हमें जाना ही नहीं है ना। तो ये ए सेट है, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ब्लू कलर जो शेडेड था पूरा, ये वाला, ठीक है ना। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, वापिस यही, ये अंदर जो है। तो क्या कह सकते हैं हम भाई, इसको कह देंगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सेट इक्वल्स टू दैट सेट। तो ये क्या हो गया, इसको क्या कह देंगे हम कि भाई डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब एम्प्टी सेट, कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्स जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट किया था उससे रिलेटेड। ठीक है, इसके हिसाब से भी ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये फोर्थ में देखो, पहले तो ये वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, हो जाएगा ये। फिफ्थ में ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें जो आंसर आएगा ना वो उसको शेडेड पोर्शन करना है। जैसे हमारे ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो इसमें क्या करेंगे हम, ए यूनियन बी हम जॉइंट सेट ले लेते हैं फिर भी थोड़ा, और डिसजॉइंट सेट भी ले सकते हैं। चलो पहले मैं जॉइंट सेट लेता हूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा,
ये सब अंदर वाला जो है ये और ये, ठीक है ना, ये हो गया ए यूनियन बी। तो कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये और ये तो बाहर निकल गया। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, मान लिया ये दोनों क्या हैं, जॉइंट नहीं है, ए और बी, ए और बी, ठीक है। अब क्या होता, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मैं करता हूँ इससे, ये तो ए यूनियन बी हो गया, और हमें क्या चाहिए था, का कॉम्प्लीमेंट, ये, ठीक है। तो दोनों उसमें हो गया, ये दोनों केसेस में, जब जॉइंट सेट्स हैं जब भी, और जब डिसजॉइंट सेट्स हैं तब भी हो गया। तो ऐसे ये सारे कर लेना। 6 देखो, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन एन प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंस फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बता देना है, जो ए है उससे बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमने यूनियन में किया था। यूनियन क्या होता है, ए है कोई सेट है, ठीक है ना, बी कोई सेट है, तो यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और बी। तो इसको हम लिख देंगे ए यूनियन बी को सेट ऑफ एक्स सच दैट वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये लिख देंगे, ठीक है ना। या तो वो ए में हो, या हिंदी वाला या, और या बी में हो। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिख देंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ एंड आ जाएगा, हिंदी वाला और, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले और को मिक्सअप नहीं करना, और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, वो ए में भी हो और बी में भी हो, ये है। तो एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी सेट होगा ना, तो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ करके अब इसमें क्या होगा, कोई भी सेट है उनके यूनियन में जितने एलिमेंट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, ए और बी दोनों को ऐड कर लो, दोनों के एलिमेंट्स को, और उसमें से जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो माइनस कर लो, ठीक है ना। वैसे भी देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, ये ए है ये बी है, तो देखो ए यूनियन बी कौन सा है, ये, ठीक है ना। अब ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब जो ये बीच वाली जगह है ना, ये क्या है, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, ये है, तो ये 2 बार आ गई ना, ए के साथ भी आ गई और बी के साथ भी आ गई। और सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स रिपीटिशन नहीं होता, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। अब ए जो है ये ए है, ये हो गया ये, ठीक है, जो बी है वो हो गया ये। अब जो बीच वाली जगह ये रिपीटिशन थी ये इसमें आ गई, ठीक है। और ये जो ए यूनियन बी था वो क्या है, वो तो ये सारा है ही, ठीक है ना। तो इसका यूज़ करके, ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगली एक्सरसाइज में 1.6 में। जैसे ये है, इफ़ एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स
नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितना है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितना है 23, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू 38। तो फाइंड निकल जाएगा, सिंपल फार्मूला है ना, x इंटरसेक्शन y। अब सेकंड भी यही है, ठीक है। थर्ड में देखो, अब थर्ड में वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे फॉर्मूलाइज में यूज़ करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, ठीक है ना, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। 250 हिंदी, तो हम ले लेंगे लेट नंबर ऑफ पीपल स्पीक्स हिंदी x, नंबर ऑफ पीपल स्पीक्स इंग्लिश y, ठीक है। तो n x क्या हो गया 250, ठीक है, और एन वाई क्या हो गया 200। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ देखो हिंदी एंड इंग्लिश है, तो दोनों एंड में क्या होगा इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, ये निकालना है हमें, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है। 400 क्या दे रखा है, दोनों का यूनियन है, तो x यूनियन y वो कितना है 400। अब तो सिंपल लग जाएगा है ना, तो 400 इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस ये, ठीक है ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट है, ये सारे सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। ओके।